हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जहां पर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम जारी की गई है। बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट ने उन टैक्स पेयर के लिए स्कीम जारी की गई है जो कि अपना टैक्स का भुगतान नहीं कर पाए हैं, उनकी कोई डिमांड निकली हुई है या उनका कोई भी टैक्स एरियर आया हुआ है। बेसिकली यह स्कीम है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। यह स्कीम गवर्नमेंट ने इससे जारी की गई, जो भी उनका पुराना टैक्स कोई भी ड्यू निकलता है उसके लिए हम टैक्स पेमेंट करें और एक बड़ी लंबी राहत की सांस लें। तो आइए हम इस स्कीम के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है, किस एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल है और यहाँ इसमें क्या क्या ऐसे प्रावधान है। बेसिकली यह स्कीम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन डेट 27 मार्च 2025 को लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के अकॉर्डिंगली हमारी जो भी टैक्स लायबिलिटीज आती है, जो हमारे 2017 के असेसमेंट में, 2016 के असेसमेंट या 2015 के असेसमेंट में जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटीज आती है उसका सेटलमेंट के बारे में बात की गई है। शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट, बेसिकली इस स्कीम को बोला गया है कि वन टाइम सेटलमेंट फॉर रिकवरी आउटस्टैंडिंग ड्यूज 2025। यह स्कीम ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड हुई है और यह स्कीम पूरे हरियाणा में एप्लीकेबल है। For the purpose of this scheme unless the content otherwise required। Definition, बेसिकली इस स्कीम के अकॉर्डिंगली एप्लीकेंट कौन होना चाहिए, अपॉइंटेड डेट क्या है, जुडिशियल अथॉरिटी क्या है, क्वालिफाइड अमाउंट क्या है एंड सेटलमेंट अमाउंट क्या है, इन स्कीमों के बारे में दिया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिफाई आउटस्टैंडिंग ड्यूज, बेसिकली इस स्कीम में बताया गया है कि आपका क्वांटिफाई ड्यूज क्या है, आपके ड्यूज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिफाइड ड्यूज बेसिस, दूसरा है ईयर वाइज असेसमेंट, तीसरा है प्रूफ ऑफ ड्यूज। ये बेसिकली प्रूफ ऑफ ड्यूज क्या है हम उसको आगे समझते हैं। बेसिकली द GS3 रजिस्ट्रार रूल 28(6) and 29(7) of the Haryana VAT Rules 2023 and sub the conclusive proof of the dues only when no other assessment record is exist। बेसिकली मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जिन असेसी का असेसमेंट 2015, 2016, 2017 में असेसमेंट हुआ है और कोई भी टैक्स ड्यू निकला हुआ है, हम उनका सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्कीम क्या है। फर्स्टली यह स्कीम कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होती है। ये स्कीम बेसिकली इन्होंने 7 जगह एप्लीकेबल की है। पहला है हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स 2003, सेंट्रल सेल टैक्स 1956, हरियाणा टैक्स ऑन लग्जरी टैक्स 2007, हरियाणा एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट 1955, हरियाणा जनरल सेल टैक्स एक्ट 1973, हरियाणा लोकल एरियाज डेवलपमेंट एक्ट 2000, हरियाणा टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू द लोकल एरिया एक्ट 2008। बेसिकली ये 7 तरह के एक्ट हैं जहां पर ये वाली स्कीम एप्लीकेबल होगी। स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्कीम, बेसिकली इसमें स्कोप क्या क्या है वो हमने अपनी समझा, अब ये एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी वो हम समझते हैं। Options of the is apply, the applicant can choose the apply under any of the above act। यानी कोई भी असेसी जो इस एक्ट पे कोई भी डिमांड निकली गई है हम अपनी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यूज कर सकते हैं। दूसरा पेमेंट कैसे जाएगा। तीसरा सिंगल एप्लीकेशन, हम एक ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। चौथा डिक्लेरेशन भी हमें देना है। पांचवा कैंसिलेशन और कंसीलमेंट, यदि कोई कैंसिलेशन या कंसीलमेंट होती है वो भी इसमें कवर किया गया है। प्री कंडीशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिफाई आउटस्टैंडिंग ड्यूज, बेसिकली क्या क्या कंडीशंस हैं तो जो अमाउंट को क्वांटिफाई करेगी और जो हमारे को अमाउंट निकाल के देगी कि हमारा आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्या है। पहला है स्पेसिफिक पर्पस डिपॉजिट है, दूसरा है अनस्पेसिफाइड पर्पस डिपॉजिट, तीसरा ईयर वाइज स्पेसिफाइड एडजस्टमेंट ओनली। ईयर मस्ट बी क्लियर मेंशन, हाँ इसमें हमारे को ईयर वाइज हमें अपना असेसमेंट दिखाना पड़ेगा कि आपका किस ईयर में कितनी अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है। फुल टैक्स पेमेंट बिफोर द अपॉइंटमेंट डेट, ये बहुत जरूरी है जानना कि हमारा जो भी टैक्स निकलेगा वो हमें पहले से ही जमा करना पड़ेगा या फिर हम इसको इंस्टॉलमेंट में देंगे, वो दोनों ही इसमें कवर है। नो रिफंड और एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सीड अमाउंट, यदि आपका कोई रिफंड निकलता है या कोई एडजस्टमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर किसी अभी असेसमेंट ईयर में निकलती है, वो कोई भी एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, वो ये स्कीम का पार्ट है। बेसिकली क्या है, सेटलमेंट ऑफ पेमेंट, एप्लीकेंट मस्ट पे द आउटस्टैंडिंग एज पर द शेड्यूल 1A। बेसिकली शेड्यूल 1A क्या कहता है वो हम आगे समझेंगे। टू द सेटल देयर द क्वांटिफाई आउटस्टैंडिंग ड्यूज, हमारा जो भी आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज निकलता है उसका हमें सेटलमेंट कैसे करना है वो आपका शेड्यूल A बताता है।
वेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी, ये स्कीम की बहुत अच्छी बात है कि इस स्कीम में हमारा इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी जो भी हमारे ऊपर लगी हुई है या जो भी हमारे असेसमेंट में हमारे ऊपर एप्लीकेबल हुई थी, वो इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी पूरी तरह से वेवर कर दी गई है। तीसरा आता है टैक्स वेवर अप टू द 1 लाख रुपीज। ये वाला स्कीम ये 2025 में जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम निकाली थी, वो इसकी विशेषता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा हुआ है कि यदि आपका 1 लाख रुपए तक का कोई भी टैक्स आता है, वो भी हम आपको माफ कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर के लिए निकाला गया है कि जो भी स्मॉल टैक्स पेयर है और जिनका कोई छोटा मोटा ड्यूज भी निकल जाता है, तो उनको इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कंडीशन कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगी? ठीक है, नो वेवर ऑफ द अबव द 10 लाख रुपीज। यदि 10 लाख रुपए से आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऊपर आता है, तो आपको कोई वेवर नहीं दिया जाएगा। जुडिशियल चेक ओटीएस 1 में जो हमारी एप्लीकेशन जाएगी, वो ओटीएस 1 में जाएगी। ओटीएस 1 विद इन 10 डेज द एक्नॉलेजमेंट आएगा। यदि जो हम ओटीएस 1 फाइल करेंगे, उसका जो एक्नॉलेजमेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को हमें 10 दिन के अंदर एक्नॉलेज करना होगा। वेरिफिकेशन एंड सेटलमेंट, और वेरिफिकेशन कैसे होगा, इसका वेरीफाइड डेट क्या है, हमें फाइनल सेटलमेंट किस फॉर्म में मिलेगा, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, कोई भी डेफिशिएंसी नोट आता है, वो डेफिशिएंसी नोटिस जो हमारा ओटीएस 3 में आएगा। ठीक है, ओटीएस 3 डिपार्टमेंट जारी करेगा। मैं थोड़ा सा इसको और ब्रीफली थोड़ा समझाना चाहूँगा। ओटीएस 1 है हमारा एप्लीकेशन का, ओटीएस 2 है हमारा एक्नॉलेजमेंट का, ओटीएस 3 है हमारा डेफिशिएंसी का। यदि कोई डेफिशिएंसी निकलती है आपके ओटीएस 1 में, तो वो डिपार्टमेंट आपको ओटीएस 3 में नोटिस देगा। एप्लीकेंट मस्ट रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ओटीएस 3A विद इन 15 डेज। बेसिकली 15 दिन के अंदर आपको पंद्रह दिन के अंदर एप्लीकेंट को ओटीएस 3A में अपना एक रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। यानी जो डेफिशिएंसी ओटीएस 3 में डिपार्टमेंट ने जारी की गई थी, एप्लीकेंट को एक मौका मिलता है कि वो अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करे और साथ ही साथ में ओटीएस 3A में उसका रिप्लाई फाइल करे। इफ रिजॉल्व ओटीएस 4 और ओटीएस 4A इशूड विद इन 15 डेज। बेसिकली ओटीएस 4 और ओटीएस 4A क्या है, वो भी हम समझना चाहेंगे। ओटीएस 4A बेसिकली एक प्रोविजनल ऑर्डर है जो डिपार्टमेंट इशू करेगा, और एंड ओटीएस 4 फाइनल ऑर्डर है। यदि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, तो डिपार्टमेंट उसको ओटीएस 5 में इशू करेगा। ओटीएस 5 को देने के लिए डिपार्टमेंट के पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए। फॉर्म ओटीएस 6, एप्लीकेंट मस्ट विड्रॉ ऑल पेंडिंग अपील। सर, इस सेटलमेंट स्कीम की पहली अपनी कंडीशंस है कि आपकी कोई भी अपील चल रही है, या कोई भी आपका पेंडिंग ड्यू चल रहा है, या कोई भी पेंडिंग अपील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल में है, या फिर किसी सेशन कोर्ट में है, तो वो आपको अपनी विड्रॉ करनी पड़ेगी। या फिर कोई भी आपकी जुडिशियली अपील चल रही है, वो भी आपको विड्रॉ करनी है। वो आपको ओटीएस 6 में आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है। पेंडिंग एंड लीगल प्रोसीजर ऑन गोइंग केसेस रिमेन होल्ड until the OTS 4A issued. Fraud or misrepresentation, if found OTS 4 or OTS 4A, it revoked in the OTS 5 will issue. बेसिकली OTS 5 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हुआ है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कहा हुआ है कि यदि कोई फाइनल ऑर्डर पास हो चुका है और वो ऑर्डर फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उसको रिवोक कर सकती है इन OTS 5 में। नो रिफंड amount to be paid, amount paid under the scheme is non refundable but will be the adjust against the liabilities. बेसिकली क्या होता है कि जब टैक्स पेयर कुछ अमाउंट जमा करा देता है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में, और यदि उसकी स्कीम रिजेक्ट हो जाती है या कोई भी इशू आता है, तो वो वाला पैसा रिफंड नहीं होगा, वो वाला पैसा उसकी डिमांड से एडजस्ट होगा। प्रोविजन अंडर द 142A of the Haryana Goods and Service Tax Rules 2017 for the recovery of the quantified outstanding dues of the existing law. Eligibility: applicant whose outstanding dues have been uploaded by the judicial authority through the form DRC 7 and also eligible to avail the benefit of the OTS scheme. Provision under Rules 142A of the Haryana Goods and Service Tax Rules 2017 for the recovery of the quantified outstanding dues of the existing law. Basically इस रूल्स के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली हुई है कि आपका कोई भी हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स, या जो मैंने आपको 7 लॉ बताए थे, 7 लॉ बताए थे, जिसके अकॉर्डिंगली हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे या इस स्कीम का फायदा उठाएंगे। यदि इस स्कीम में हमें कोई भी ड्यू पेमेंट करना पड़ता है, वो ड्यू हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी में हम उसकी रिकवरी दिखा सकते हैं, या उसका पेमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने किया हुआ है। नो अपील अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ द सेटलमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जब इस स्कीम को लागू किया गया था, तो सबसे पहले यह प्रावधान थे कि इस स्कीम के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं होगी। कोई हमारी अपील लगी हुई है तो वो आपको अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी।
तो हमें आगे देखना है कि नो अपील शैल बी बिफोर एनी द अपीलेट अथॉरिटी अंडर द रिलेवेंट एक्ट बिफोर द हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एट द फाइनल ऑर्डर ऑफ द सेटलमेंट और रिजेक्शन पास बाय द जुडिशियल अथॉरिटी अंडर द स्कीम। मतलब ये है कि भैया हमारा जो OTS 4 जारी होगा उसके अगेंस्ट कोई भी आपकी अपील फाइल नहीं होनी चाहिए। यह स्कीम का पार्टिसिपेशन है, बेसिकली यह स्कीम का एक पार्ट है। अब हम आगे समझते हैं कि शेड्यूल 1 क्या है। शेड्यूल 1 में हम क्या फाइंड करेंगे, हम इस तरह को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली शेड्यूल 1 में हम यह डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमारा फाइनल क्वालिफाइड अमाउंट क्या है, क्या हमें कितना अमाउंट हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेमेंट करना है। तो इसके लिए कॉलम दिए गए हैं। 2015 में क्या आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, अपना टैक्स का कितना है, इंटरेस्ट कितना और पेनल्टी कितना है। 2016 एंड 2017 बेसिकली हम 30 तक ही काउंट करेंगे। 1 जुलाई 2017 से हमारा GST एक्ट एप्लीकेबल हो गया था, तो जो बैट एक्ट है या जो पुराने हमारे एक्ट हैं वो हमारे 30 जून 2017 तक के ही हमारे एप्लीकेबल है। वहां तक ही हमारी असेसमेंट होगी, वहीं तक की हमारी सारी सेटलमेंट होनी है। शेड्यूल 1A डिटर्मिनेशन ऑफ सेटलमेंट अमाउंट इन लिeu ऑफ द क्वालिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यू। बेसिकली शेड्यूल 1A में हमें पता लगेगा कि हमारा क्वालिफाइड अमाउंट क्या है, या हमारा कितना आउटस्टैंडिंग और कितना अमाउंट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अप टू 10 लाख रुपीस के लिए इन्होंने सबसे अच्छा काम किया हुआ है कि 1 लाख रुपए की टैक्स की वेवर दी हुई है। ठीक है, और आपको सेटलमेंट अमाउंट में आपको 40% की छूट दी गई है। दूसरा है आपका इंटरेस्ट 100% वेवर है, पेनल्टी आपकी 100% वेवर है। यदि किसी एसएससी का टैक्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक का है तो उसको 1 लाख रुपए की छूट नहीं मिलेगी और उसको अपना सेटलमेंट अमाउंट का 50% जमा कराना पड़ेगा और उसको इंटरेस्ट पेनल्टी पूरी वेवर है। यदि किसी एसएससी का 10 करोड़ रुपए से ऊपर का आउटस्टैंडिंग ड्यू निकलता है और वह इस स्कीम का पार्टिसिपेशन करता है या इस स्कीम का बेनिफिट उठाता है तो उसको 100% सेटलमेंट अमाउंट अपना पेमेंट करना पड़ेगा। कोई उसको वेवर नहीं दिया गया, यहाँ पर हमारे को 100% अपना टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी बिल्कुल छूट दी गई है, इंटरेस्ट पेनल्टी आपको वेवर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 2 में ऑप्शन 2 पे द इंस्टॉलमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने यहाँ पर एक और ऑप्शन जारी किया गया है कि हम अपने पेमेंट को एक बार में पेमेंट करें या उसको मल्टीपल टाइम्स में पेमेंट करें या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेमेंट करें। बेसिकली क्या होता है, कई सारे व्यापारियों के पास अपना पर्याप्त फंड नहीं होता या उनकी वर्किंग कैपिटल उनको सपोर्ट नहीं करती, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक इंस्टॉलमेंट स्कीम जारी की गई है। इंस्टॉलमेंट स्कीम में हम अपने टैक्स को इंस्टॉलमेंट तौर पर देंगे। वो कैसे है वो एक बार समझते हैं। अप टू द 10 लाख रुपीज तक के लिए फुल एंड फाइनल अमाउंट ऑफ द टू बी पेड इन द OTS 1। बेसिकली हमारा 10 लाख रुपए तक का कोई भी टैक्स निकलता है तो भाई आपको पूरा अमाउंट OTS 1 के साथ ही फाइल करना है, आपको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई। 10 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए 50% आपको OTS 1 के साथ देना है और 50% आपको OTS 1A में देना है। बेसिकली ये क्या है, उन्होंने 50-50 कर दिया है कि आपको 50% पहले दे दो, 50% फिर बाद में दे दो। हरियाणा OTS 1 स्कीम 2025, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी चीज़ें। OTS 2 के बारे में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। OTS 2 बेसिकली क्या है, एक्नॉलेजमेंट है। OTS 3 आपका डेफिशिएंसी नोटिस है। OTS 4 एंड फाइनल ऑर्डर है एंड OTS 4A आपका प्रोविजनल ऑर्डर है। तो इस तरह से मैंने आपको वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो 2025 में हरियाणा गवर्नमेंट ने जारी की गई है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जिन एसएससी का हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स या उन एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी टैक्स का पेमेंट आउटस्टैंडिंग है वो इस स्कीम का लाभ उठा सकता है और हमसे संपर्क कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए बायो लिंक पर संपर्क करें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को उन टैक्स पेयर को लिए शेयर करें जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू है और वो इस स्कीम का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।